अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्टाइलिश यूनिक नेक डिज़ाइन की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। बनाना भी बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना। तो अभी यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 3 इंच में इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और 6 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ। इस तरीके से एक निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे, एक निशान हम जो है ना 6 इंच पे लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं। दोनों को ड्रा कर लेते हैं लाइन को। अब यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। राउंड शेप इस तरीके से मैंने देनी है कि थोड़ा सा ये वी शेप में भी आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको राउंड शेप दिया है। 1/2 इंच का मार्जिन बाई छोड़ते हुए इस तरीके से मैं निशान लगा लेती हूँ और जो मैंने निशान लगाए हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब बारी आती है कटिंग की। कटिंग हम किस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम अंदर वाली लाइन की कटिंग करेंगे, जो इसको मैंने राउंड शेप दिया था, और फिर हम बाहर वाली लाइन की इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फाइनल जो है ना हमारे पास नेक कुछ इस तरीके से कुछ इस शेप में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और जो मैंने शर्ट लेनी है जिसके ऊपर मैंने नेक डिज़ाइन रेडी करना है उसका यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट ले रही हूँ, ओपन करूँगी और सेंटर में मैंने अच्छे तरीके से उसको आयरन कर लिया था, अच्छे तरीके से उसको प्रेस कर लिया था ताकि सेंटर में बिल्कुल निशान पड़ जाए। तो अभी मैं सेंटर में बिल्कुल ही इसको रखते हुए यहाँ पर मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। अच्छे तरीके आयरन करती हूँ और इसको चिपका लेती हूँ। तो देखें जी मैंने इसको चिपका लिया है, अच्छे तरीके से मैंने इसको आयरन कर लिया है, अच्छे तरीके से चिपका लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस तरह के नेक डिज़ाइन। ये पहने हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और बहुत ही स्मार्ट लुक देते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने बुकरम की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है और लंबाई इसकी 16 इंच है। तो 16 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। 16 इंच पे निशान लगाने के बाद और तकरीबन इसके 1 इंच के निशान लगाने के बाद अभी फ़िलहाल मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ ना वो 1 इंच ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा 1 इंच से अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो पट्टी बहुत ही बुरी लगेगी। तो इस तरीके से मैं इसकी 1 इंच ही ले रही हूँ और अच्छे तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। बिल्कुल सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की है और इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। तो देखें कटिंग करने के बाद अभी जो है ना हमारे पास फाइनल कुछ इस शेप में आ जाएगी और ये इस शेप में हमारा नेक डिज़ाइन रेडी होगा। तो इसको जो है ना हम आयरन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट की तरह का एक फैब्रिक लिया है, उसको यहाँ इस तरीके से नीचे रखूँगी। एक दफ़ा मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। 1 इंच इसकी लंबाई और 16 इंच इसकी चौड़ाई 1 इंच इसकी चौड़ाई है और 16 इंच इसकी लंबाई है। तो एक मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है, जो मैंने शर्ट की ही पट्टी ली है। इस तरीके से जो बॉर्डर होते हैं वहाँ से ये मैंने कट की थी। बॉर्डर से हम बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर को फेंक देते हैं, वो उससे डिज़ाइन भी रेडी नहीं करते। और चौक स्पेशली ये चौक के ऊपर बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं और दामन के ऊपर भी। तो इस तरीके से मैं इसको जो है ना पट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद ऊपर से मैं फोल्ड करूँगी और फिर से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और फिर अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको आयरन करूँगी और एक्स्ट्रा का मार्जिन कट कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा, हम उसको कट कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद फाइनल हमारी टी जो है वो रेडी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे कि इस तरह की मैंने पाइपिंग ली है। पाइपिंग को जो है ना मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट में आयरन कर लिया था। अच्छा, पाइपिंग ली है, पाइपिंग को हम दोनों साइडों पे लगा लेते हैं। लगाना हमने किस तरीके है इससे है कि हम इस तरीके से इस पट्टी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बाहर वाली साइड पे भी हम इस लगा लेते हैं इस पाइपिंग को, और जो अंदर वाली साइड है ना उसके ऊपर भी लगा लेंगे। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि हम किस तरीके से लगाएंगे। तो देखें दोनों साइडों पर हम पाइपिंग लगाएंगे। एक दफ़ा हम बाहर वाली साइड पर पाइपिंग लगाएंगे और एक दफ़ा अंदर वाली साइड पर। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक कराती हूँ कि ये किस तरीके से मैंने की पाइपिंग लगाई है। तो इस तरीके से पाइपिंग दोनों साइडों पे लगाने के बाद अब हम जो है ना इसको लुक दे लेते हैं। हम किस तरीके से ये पट्टी लगाएंगे, लेकिन ये बात आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है और समझनी भी है। एक पार्ट जो है वो मुझसे हो गया था, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम तकरीबन 3 इंच रखेंगे और चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। उसको हम वी शेप में कट करेंगे और वी शेप में इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अभी ये वाली पट्टी जो है वो मैं लगा रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये वाली पट्टी लगाऊंगी और चलते हैं जी मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर जाकर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस पट्टी को लगाते हैं। तो
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी मशीन के ऊपर। अब हम बारी आती है कि बहुत ही अहम स्टेप की कि हमने इसको वी शेप में कैसे लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली थी जिसको मैंने कट किया था। ये पट्टी 3 इंच तक जो है ना लंबी थी और तकरीबन 2 इंच तक चौड़ी थी। हम इसको वी शेप में इस तरीके से लेके जाएंगे कि यहाँ पर जो है ना हम ऊपर से हाफ पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसके सेंटर में रखकर बिल्कुल सेंटर में इसको वी शेप देकर और दोनों साइडों से इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये वाली जो वी शेप हमने देनी है ये तकरीबन हम 2 इंच के फैब्रिक के ऊपर देंगे, 2 इंच के मार्जिन के ऊपर देंगे। और देने के बाद अभी हम जो है ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये वाली जो मैंने वी शेप दी है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है कि सबसे पहले हमने बुकरम वाली जो साइड है यहाँ पर हमने बुकरम लगाई है, वहाँ पर हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे और बुकरम वाली साइड से तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेते हैं। 1 पॉइंट का हम मार्जिन छोड़ेंगे, 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे और नीचे हमने जो वी शेप दी थी फैब्रिक को उसके ऊपर भी हम इस तरीके से 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेते हैं। हल्के से कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें इस पट्टी को तो बिल्कुल आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो जाए। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये फ़ोल्ड हो चुकी है। और फोल्ड होने के बाद अभी हम पट्टी लगा लेते हैं जो मैंने डिज़ाइन रेडी करके रखा था। पहले हम सबसे पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर वो पट्टी लगाएंगे जो मैंने रेडी करके रखी थी, जिसके ऊपर मैंने पाइपिंग लगा के रखी थी दोनों साइडों के। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर देखें बहुत ही अहम स्टेप आता है कि इसको मैंने वी शेप देनी है। और वी शेप हमने किस तरीके से देनी है कि हम इसी पट्टी को नीचे की जानिब फ़ोल्ड करेंगे। जैसे ही हम इस पट्टी को नीचे की जानिब फ़ोल्ड करेंगे और उसी साइड से सेम उसी तरीके से हम पट्टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पट्टी बिल्कुल प्यारी सी खूबसूरत सी वी शेप में आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाली पट्टी लगा लेते हैं। तो पट्टी को अच्छे तरीके से हमने लगा लिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक की ही पट्टी कट की थी जिसकी लंबाई जो बन रही थी ना वो तकरीबन 8 इंच बन रही थी और चौड़ाई इसकी 2 इंच बन रही थी। तो इस तरीके से मैंने पट्टी ली थी जिसकी लंबाई 2 इंच चौड़ाई 2 इंच थी और लंबाई 8 इंच थी। उसको मैं इस तरीके से नीचे रखूँगी और बुकरम के साइड पे बिल्कुल इस तरीके से हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही इसकी स्टिचिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ पर हमने मार्जिन छोड़ना है। जो ये वाली जो पट्टी आ रही है उस पट्टी का हमने मार्जिन छोड़ना है। तो इस स्टेज पर हम इसका 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और साथ ही दूसरी पट्टी की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन इसलिए छोड़ा है कि जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो आसानी से एक तो इसके अंदर फैब्रिक होगा, फ़ोल्ड हो जाएगी और दूसरा यहाँ से अब हम दरमियान से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हल्के से इसमें कट लगाएंगे ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो बिल्कुल ईजीली हम इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फिर से मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ, बुकरम हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लेस ली है, तकरीबन पिंक कलर की शटर लेस ली है। उसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेती हूँ, अंदर इसकी स्टिच करूँगी और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, अभी यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, वहाँ से हमने दरमियान से इसकी कटिंग की थी। तो सिंपल इसको फ़ोल्ड करेंगे और सिंपल फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे और इसी लेस को हम नीचे वाली पट्टी के साथ ले जाएंगे। नीचे वाली पट्टी भी बिल्कुल इसी लेस से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये वाली लेस जो है इस पट्टी के ऊपर भी लगा लेते हैं और ऊपर से हमने सिलाई अपनी कंप्लीट की है। ऊपर से सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से मैं नीचे वाली सिलाई भी अपनी कंप्लीट करती हूँ और वही शेप मैं इसको नीचे दूँगी जो शेप हमने बुकरम को दी है या नेक को दी है, बिल्कुल वही शेप हम इसको देंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। वीडियो आपको यहाँ तक अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी आपने मुझे करना है। और मेरी वीडियो आपको किस तरह की लगती है आपने मुझे ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो इस तरीके से मैं फिर से इसको डबल फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद अभी जो है ना मैं फिर से इसके ऊपर कट लगा लेती हूँ। कट लगाने के बाद फिर से इसको फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। लेस को अंदर करते हुए हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अहम स्टेप है, यहाँ पर आपने कोई भी गलती नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर आपने शर्ट को भी साथ साथ सेट करते जाना है, कोई भी इसमें चोन वगैरह ना पड़े, क्योंकि अगर हम शर्ट में इस तरीके से चोन अगर आ भी जाती है तो बहुत ही बुरी लगती है। शर्ट को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट करना है। चाहे तो आप जैसे ही आपने इसके ऊपर पाइपिंग लगाई है तो जब हम इसके ऊपर दूसरा नेक रेडी करेंगे तो आयरन कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद भी हम इसका जो है ना वो नेक डिज़ाइन इसके ऊपर वो पट्टी लगा सकते हैं।
तो सारी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। हमारा नेक डिज़ाइन तकरीबन रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप पल्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है इसके सेंटर में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फाइनल लुक की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पर धागे की कटिंग करती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक पे लेके जाती हूँ। बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही यूनिक हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर लाजमी करना। और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।